क्या आप भी सारा दिन बच्चे के पीछे भागती रहती हैं? एक मिनट भी सुकून से बैठना नसीब नहीं होता। हम समझते हैं कि बच्चा जिद्दी है या शरारती, लेकिन सच तो ये है कि हम बच्चे की साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे होते। आज मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और साइंस की रोशनी में बताऊंगी कि 1 से 5 साल तक के बच्चों को कंट्रोल नहीं, हैंडल कैसे किया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। स्टेप नंबर 1, लॉजिक वर्सेस इमोशनल ब्रेन। सबसे पहली बात जो समझनी है वो है बच्चों का ब्रेन। साइंस के मुताबिक बच्चों का दिमाग 2 हिस्सों में होता है, अपस्टेयर ब्रेन और डाउनस्टेयर ब्रेन। अपस्टेयर ब्रेन को लॉजिक ब्रेन भी कहा जाता है और डाउनस्टेयर ब्रेन को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। इस एज में सिर्फ इमोशनल ब्रेन बच्चों का एक्टिव होता है और हम सब पेरेंट बच्चों को लॉजिक से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जब बच्चा मानता नहीं है, फिर हम ये कहते हैं कि बच्चा बहुत शरारती है और जिद्दी बच्चा है। याद रखें पेरेंट, इस एज में समझाया नहीं, सिर्फ बहलाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। बेटा, मामा मुझे बिस्किट खाना है। मामा ये लो बेटा। बेटा, ओहो ये क्या हुआ, ये तो टूटा हुआ है। बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। मामा क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर टूटा हुआ है तो क्या हो गया, पेट में जाकर टूटेगा ही ना, तंग ना करो, खा लो। बेटा नहीं नहीं, ये तो टूटा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। इस एज में बच्चा लॉजिक नहीं समझ सकता क्योंकि वो सिर्फ इमोशंस को रिस्पॉन्स करता है। सही तरीका, मामा ओहो मेरे बेटे का बिस्किट टूट गया है, चलो एक आइडिया आया, आज मैं अपने बेटे को बिस्किट का सैंडविच बनाकर देती हूँ। वाओ ये सैंडविच कितना मजे का है। बेटा वाओ मामा ये तो वाकई मजेदार है। पेरेंट्स याद रखें, जब बच्चा रो रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका इम्तिहान ले रहा है। वो इस वक्त जज्बाती होता है। आपको उसके जज्बात को कंट्रोल करना होता है, लॉजिक को नहीं। अगर आप उसको लॉजिक देंगे तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। फिर आप ये समझते हैं कि मेरा बेटा बहुत शरारती है और बहुत जिद्दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बच्चे की शरारत या जिद के वक्त हैंडल कैसे करना है। स्टेप नंबर 2, नो नहीं यस। मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है और देखा भी है, मेरा बच्चा बहुत शरारती है, जिस चीज से मना करो वही करता है। पेरेंट्स नो का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे बहुत ही जरूरी काम हो। नो टॉय खराब ना करो, नो किचन में ना आओ, नो कपड़े गंदे ना करो। मुझे ये बताएं कि बच्चा फिर करे क्या। नो बार बार कहने से बच्चे का ब्रेन फाइट मोड में चला जाता है। इस एज में बच्चों में बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। नो बच्चे की क्यूरियोसिटी को रोकती है। अब यहाँ पे पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे को नो ना बोलें तो जो मर्जी वो गलत काम करता है करने दें। सही तरीका, ना की जगह यस का इस्तेमाल करें। बच्चे को ये ना बताएं कि क्या नहीं करना, बल्कि ये बताएं कि क्या करना है। जैसे चलो बेटा टॉय से घर बना कर दो, ये लो बेटा भाई को पानी दे आओ। जब आप नो को यस में बदल देते हैं तो बच्चे का ब्रेन भी रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड मोड में बदल जाता है। याद रखें, बच्चा जिद तब करता है जब उसे लगता है कि उसकी हर बात रिजेक्ट की जा रही है। जब आप उसके ब्रेन को समझ कर रिएक्ट करेंगी तो शरारतें खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे इंगेज की, बच्चे को मसरूफ कैसे रखा जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।